दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक चैनल में। तो आज का हमारा क्वेश्चन है 1026, जो कि मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन नोड एंड द एंसेस्टर। तो जैसा ये टॉपिक बोल रहा है उसी तरह का इसका क्वेश्चन भी है कि एक ट्री दिया रहेगा जिसमें हमको एंसेस्टर और करेंट नोड के बीच का डिफरेंस को मैक्सिमाइज़ करना है। जैसे कि इस केस में रूट में देखते हैं तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है, यानी कि नोड करंट 8 ही है और एंसेस्टर भी इसका 8 ही है, तो 0 हो जाएगा आंसर। फिर जब इस 8 3 को लेते हैं, 3 पे आते हैं तो एंसेस्टर इसका 8 हो जाएगा और जो करंट नोड है 3, तो इसका डिफरेंस क्या आया 5, जो कि ओवरऑल जो एंसेस्टर और नोड्स का डिफरेंस है उसमें से बड़ा आ रहा है 5, तो इसको हम 5 को स्टोर कर लेंगे एक जगह। फिर इसके केस में आते हैं 1 के केस में, तो देखते हैं क्या कि सबसे मैक्सिमम डिफरेंस किसका आएगा। 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा, 8 - 1 करेंगे तो 7 आएगा, तो हम 7 वाले को रख देते हैं मैक्सिमम डिफरेंस के जगह पे अपडेट कर देंगे। फिर 6 के केस में अगर हम देखते हैं तो इसके केस में देखेंगे तो 3 और 6 का डिफरेंस हो जाता है 3, 8 और 6 का डिफरेंस हो जाता है 2, तो इस केस में देखते हैं मैक्सिमम डिफरेंस तो 3 है, लेकिन जो ओवरऑल मैक्सिमम है वो 7 है, तो उससे ये कम नहीं होगा। तो इसी तरह से ये सब हम देखते हैं सारा केस, और इस तरह से ये काम करेगा। तो इसको कोड करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रिक है कि जिस नोड पे जा रहे हैं उस नोड पे करंट ब्रांचिंग में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को अगर हम पता कर लेते हैं तब उनका डिफरेंस हम निकाल देते हैं, और जो डिफरेंस आएगा उसको हम ओवरऑल मैक्सिमम से कंपेयर करते हैं कि अगर बड़ा आया ओवरऑल मैक्सिमम से तो मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे। जैसे कि इस केस में देखते हैं यहाँ पे कि 8 स्टार्ट में तो 8 ही मैक्स और मिन दोनों हो जाएगा। फिर 3 के केस में आते हैं यहाँ पे, तो हमारा मैक्सिमम अभी तक का वैल्यू क्या है 8 और मिनिमम हो जाएगा 3, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा 5, इसको हम अपडेट कर देंगे ओवरऑल मैक्स से। फिर 1 के केस में भी सेम ही काम करेंगे तो ओवरऑल 7 हो जाएगा। फिर इस तरफ अगर हम आते हैं तो इसका देखते हैं क्या 8 और 10, तो इसमें मैक्सिमम कौन है, तो करंट नोड का वैल्यू जो है वो 10 है और मिनिमम है 8, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 2, जो कि ओवरऑल मैक्स से तो छोटा ही है, तो इसको रहने देते। फिर 14 के केस में आते हैं तो करंट इस ब्रांच में मैक्सिमम क्या है, तो मैक्सिमम है 14, मिनिमम क्या है तो 8, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा हमारा 6, जो कि ओवरऑल मैक्सिमम से मैक्सिमम डिफरेंस से कम है, क्योंकि ओवरऑल मैक्सिमम डिफरेंस तो 7 था ना, तो उससे बड़ा नहीं है, बड़ा होगा तब हम मैक्स को अपडेट करेंगे। फिर 13 के केस में भी देखते हैं तो इसमें मैक्सिमम क्या है 14 है और मिनिमम क्या है 8 है, तो इसके केस में भी हमारा जो मैक्सिमम डिफरेंस हम देख रहे हैं इस ब्रांच में, कंप्लीट इस ब्रांच में मैक्सिमम डिफरेंस यही आता है 14 और 8 का, जो कि 6 होता है, जो कि ओवरऑल मैक्सिमम से कम ही है। तो इस तरह से हम काम करेंगे कि करंट ब्रांच के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं और फिर उसका डिफरेंस ओवरऑल से कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको एक ट्रैवर्सल का कोड लगेगा, ट्रैवर्स इट। सबसे पहले हम ट्रैवर्स कर लेते हैं इस ट्री को और मैक्स और मिनिमम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले बना लेते हैं मैक्स और मिन नाम का वेरिएबल। तो करंट के लिए काम करते हैं तो हमारा रूट का वैल्यू ही हो जाएगा मैक्स, और मिन भी यही हो जाएगा स्टार्ट में। ओके, फिर कॉल करते देखते हैं ट्रैवर्स। तो इसके लिए ट्रैवर्स करने के लिए पहले तो हमको रूट भेजना पड़ेगा, एक मैक्स भेजना पड़ेगा और एक मिन भेजना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा पैरामीटर्स होंगे, क्या क्या है, तो एक है आपका ट्री का नोड, इसका नाम हम क्यू रख देते हैं, ठीक है, ताकि आसान पड़े बार बार लिखने में। फिर आता है इंट मैक्स, इंट मिन आता है, ओके। तो इसको ट्रैवर्स कर रहे हैं तो सबसे पहला कोड तो हमारा यही होगा कि अगर क्यू नल हुआ हमारा तो रिटर्न करा दो भाई, अगर नल नहीं हुआ तब हम देखेंगे क्या, इसका लेफ़्ट और राइट का केस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इफ़ क्यू का लेफ़्ट नॉट इक्वल टू नल,
क्योंकि अगर नल नहीं होगा तभी हम लेफ़्ट वाले में जाएंगे और फिर उसके अंदर काम करेंगे, ठीक है। नॉर्मल ट्रैवर्सल अगर हम करते हैं तो इसका 2 कोड होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, क्यू लेफ़्ट और एक होता है क्यू राइट, जो कि सारे ट्री को ट्रैवर्स कर देगा। इसमें मैक्स और मिन भी रहेंगे, फिर मैक्स और मिन भी रहेंगे, ठीक है। तो क्या लेफ़्ट चेक करना ज़रूरी है? पहले तो हमको कंपेयर करना पड़ेगा वैल्यू, कि क्या ये वैल्यू मैक्स है मिन है। मैक्स और मिन को अपडेट कैसे करेंगे, तो करंट में देखेंगे, ठीक है। करंट नोड, ओके, तो करंट नोड यहाँ पे आया 3, तो कंपेयर करेंगे कि क्या, ओके। तो ये नल चेक करने का ज़रूरत नहीं है, क्यू का वैल्यू ही देखते हैं कि क्या ये मिनिमम से भी छोटा है क्या। अगर छोटा हुआ तो मिनिमम को अपडेट कर देते हैं, मिन इक्वल्स टू क्यू वैल, ठीक है। ऐसे ही मैक्स का भी लगा देते हैं कि क्यू का वैल्यू क्या मैक्स से भी बड़ा है, करंट मैक्स, करंट ब्रांच के मैक्स से, ठीक है। तो मैक्स को भी अपडेट कर देंगे विद क्यू वैल, ओके। तो ये हमारा मैक्स और मिन अपडेट हो गया। अब हम ओवरऑल का केस लिखते हैं कि क्या ओवरऑल क्या था। ओवरऑल का केस था कि मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस को हमको मैक्स में रखना है, ओवरऑल मैक्स में रखना है। तो अगर वो ओवरऑल मैक्स से बड़ा हो तब हम रखेंगे। तो देखते हैं, इसका हम कोड लिखते हैं मैक्स माइनस मिन। क्या ये ओवरऑल मैक्स, ओ मैक्स लिख देते हैं इसको, ठीक है। ओवरऑल मैक्स से भी बड़ा है, अगर बड़ा है तो हमारा ओवरऑल मैक्स को हम अपडेट कर देंगे विथ मैक्स माइनस मिन, ठीक है। ओवरऑल मैक्स का वेरिएबल यहाँ पे बना देते हैं इंट ओ मैक्स इज़ 0। इनिशियली वो 0 होगा क्योंकि डिफरेंस मैक्स और मिन का इनिशियली 0 होगा, क्योंकि सेम वैल्यू रहेंगे ना। जब जब अपडेट होगा वैसे वैसे ये करते जाएगा, ओके। तो हमें लगता है ये काम कर जाना चाहिए, देखते हैं क्या आता है। ओह, यहाँ पे तो रिटर्न लगाया ही नहीं, रिटर्न ओ मैक्स, ठीक है। एक्सेप्टेड, ओके। देखते हैं सबमिट करके। ओके, दैट्स इट। ओके गाइस, बाय, सी यू अगेन।